आज की कहानी औरकों के साथ घटी घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि उन घटनाओं को याद कर आज भी आधी रात गए उसकी नींद टूट जाती है। ये कहानी औरकों के साथ 1 महीने पहले घटी कुछ ऐसी घटनाओं पर आधारित है जो उनकी क्या हमारी भी कल्पनाओं से परे है। औरकों उन लोगों में से है जो भूत प्रेत आत्माओं का मजाक उड़ाते थे और उनके अनुसार इन अदृश्य शक्तियों का निवास सिर्फ हमारी कल्पनाओं की देन मात्र है। पर आज उनको भी इस चीज का एहसास है कि उनकी ये सोच गलत थी। करीबन 1 महीने पहले की बात है। ऑफिस के किसी काम से औरकों को 6 दिनों के लिए केरला भेजा गया। पहले के 4 दिन उनके बड़े आराम से बीते और 5वें दिन शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। 5वें दिन उन्हें एक नए होटल में चेक इन करना था जो बोलगट्टी आइलैंड कोची में था। लंबे सफर के बाद 5वें दिन दोपहर में वो उस होटल में पहुंचे। इस होटल में अजीब सी शांति थी जो औरकों को काफी अस्वाभाविक सी लग रही थी। अचानक ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण शायद लंबे से सफर के बाद शरीर में आई थकान भी हो सकती थी। होटल के मैनेजर ने उसे रूम नंबर 111 की चाबियां पकड़ाई। एक लंबी सी गैलरी को पार करते हुए वो रूम नंबर 111 तक पहुंचे, पर इस बीच गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज औरकों के कानों में साफ साफ पहुंच रही थी, परंतु वहां कोई बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा था। रूम नंबर 111 इस होटल की गैलरी का आखिरी कमरा था। रूम का दरवाजा खोलते ही औरकों को हवा के एक झोंके ने जोरदार धक्का दिया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरवाजे के खुलते के साथ ही बच्चे के रोने की आवाज गायब हो गई थी। औरकों अपनी ऑफिस के काम से केरला गया, जहां उसके इस सफर के 5वें दिन उसने कोची के बोलगट्टी आइलैंड के पास के एक होटल में कमरा नंबर 111 लिया। कमरे के दरवाजे को खोलने से पहले पूरी गैलरी में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, जो दरवाजे को खोलते के साथ बंद हो गई। रूम के अंदर की शांति औरकों को काटने के लिए दौड़ रही थी। उसने कमरे को अंदर से बंद किया और पलंग पर चुपचाप लेट गया। अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था और को खुद को उस कमरे के अंदर, जहां एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, मानो जैसे महीनों से वो कमरा बंद पड़ा हो और उसकी साफ सफाई नहीं हुई हो। उसने रिसेप्शन में फोन लगाने के लिए फोन उठाया, परंतु फोन डेड पड़ा था। नहीं चाहते हुए भी औरकों को उठना पड़ा। उसके कमरे से रिसेप्शन काफी दूर भी था। रिसेप्शन की ओर जाने के रास्ते में होटल के स्टाफ उसे अजीब ही नजरों से ताड़ रहे थे। हालांकि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वो रिसेप्शन की ओर बढ़ता गया। वहां पहुंचकर उसने मैनेजर से कमरे के बारे में शिकायत दर्ज करी और उसका कमरा बदलने की रिक्वेस्ट करी। मैनेजर ने कहा, सर इस वक्त और कोई कमरा खाली नहीं है, बस आज रात की बात है, मैं कल सुबह आपका कमरा बदल दूंगा और फिलहाल के लिए
मैं आपके कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूं। करीबन 1 घंटे के लिए ऑर्को रिसेप्शन के सोफे पर ही लेट गया। आंखें खुली तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया और तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उस दिन मीटिंग करीबन 8 बजे तक चली और मीटिंग से लौटने के बाद रात 9 बजे ऑर्को ने होटल में डिनर किया और रूम नंबर 111 में चला गया। उसके इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नजारा अविश्वसनीय था। खिड़की खोलते के साथ ही सामने का नजारा वंबानत लेक का था। ऑर्को ने टीवी ऑन किया। टीवी के बाईं तरफ एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर लग रहा था कि वो किसी विदेशी बच्चे की तस्वीर थी, जिसके चेहरे से मासूमियत साफ झलक रही थी और उसकी निगाहें ऑर्को की तरफ थी। सच मानिए, उसकी निगाहें देख ऐसा लग रहा था मानो वो बस आप ही को घूरे जा रहा है। ऑर्को ने तस्वीर की तरफ देखना बंद कर दिया और टीवी बंद कर अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू किया। और तभी अचानक